जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी। छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने लिखा कि पूरी घटना की पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है। हम आपको वो पोस्ट भी दिखाएंगे जिसमें सम्राट चौधरी की तरफ से ये पोस्ट करके जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए। तो अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। आपको बता दें कि न्यूज 18 बिहार झारखंड ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब इस खबर में न्याय मिल सके, संवेदना को न्याय मिले, इंसाफ मिले और जो परिजन है वो संतुष्ट हो सके जांच से, इसके लिए सरकार की तरफ से अनुशंसा की गई है। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है, जिसमें उन्होंने पोस्ट करके बताया है। जहानाबाद की छात्रा संवेदना मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार की इस अनुशंसा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के घर पहुंची। मृतक छात्रा के पिता ने लेकिन कहा कि सीबीआई जांच की मांग हमारे द्वारा नहीं की गई है, हमने न्यायिक जांच की मांग की। सभी साक्ष्य और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। इन साक्ष्यों और सबूतों को किसके कहने पर नष्ट किया गया, इसकी जांच हो। मृतक के शरीर पर पाए जाने वाले जख्म का कोई जवाब पुलिस के पास नहीं है। हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जांच हो, ये मांग छात्रा के पिता ने की है। सरकार तो सौंप दिया है, लेकिन हम लोग के द्वारा, हमारे परिजन के द्वारा सीबीआई की जांच नहीं किया गया है। सीबीआई की जांच की मांग हम लोग नहीं किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में न्यायिक जांच हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उसके बाद फिर आज तक जो भी साक्ष्य को मिटाया गया है, पुलिस के द्वारा ही मिटाया गया है और मिटाने के बाद जो सीबीआई की जांच की मांग सरकार कर रही है, हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कभी नहीं किए और हम लोग को कोई भरोसा नहीं है सीबीआई पर। हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं और जो भी सबूत सरकार मिटाई है, पुलिस जो मिटाई है, किसे कहने पर मिटाया गया, कौन इस सबूत को मिटाया और सबूत को मिटाने के उपरांत सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जो सरकार के पूर्ण रूप में साजिश है। हम लोगों को दबाया जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है बार बार। तो नीट छात्रा की हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार की नीयत साफ है, हमने ईमानदारी से जांच करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, इसीलिए मामला सीबीआई को सौंपा गया है ताकि परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले। देखिए, सरकार की नीयत साफ है। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया। हम जहानाबाद में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और हमने कहा था कि आपकी एसआईटी से अगर जो जांच से संतुष्टि नहीं है तो जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई को भी सौंपा जाएगा। और आज कल डीजीपी साहब से हमारी बात हुई, गृह मंत्री जी से बात हुआ, उन दोनों से हमको जानकारी मिली कि उसके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सीबीआई से जांच करा दी जाए और भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। पूरी तरह से न्याय मिले, अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। वहीं देखिए, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा कि प्रशासनिक ढांचा फेल हो गया है, अयोग्य और अनप्रोफेशनल है पुलिस, रेप और हत्या के केस भी नहीं सुलझा सकती, पुलिस से ज्यादा बड़बोले एनडीए के नेता हैं, अपराधियों को पकड़ने की डींग हाँकते हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके नीट छात्रा के दुष्कर्म मामले को लेकर ये बड़ा पोस्ट किया है, जिसमें सरकार पर उन्होंने हमला बोला है।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पटना में नीट की छात्रा मौत मामले को लेकर बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि पुलिस पीड़िता के परिवार को या तो मार सकती है या फिर किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। यह आशंका खुद पीड़िता के परिजनों ने उनसे जताई है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से परिवार की सुरक्षा की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक रिपोर्ट रेप के बाद हत्या की पुष्टि कर रही है, लेकिन फिर भी पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनाक्षी और जिया मिल गई हैं। मुंबई में ये दोनों लड़कियां मिली हैं। 8 जनवरी से ये दोनों लड़कियां भागलपुर से गायब थीं, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और अब जानकारी मिल रही है कि दोनों लड़की पुलिस को मिल चुकी है। मुंबई से दोनों लड़कियां बरामद की गई हैं। भागलपुर एसएसपी ने इसकी जानकारी दी है। को आज बताना चाहते हैं कि बबरगंज थाना क्षेत्र से 2 लड़कियों के गायब होने का एक मामला दर्ज हुआ था। बबरगंज थाना क्षेत्र में 9 तारीख को इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसी के आलोक में मेरे चार्ज लेने के बाद इसमें एक जब मामला पता चला कि 2 लड़कियां गायब हुई हैं और इसमें शुरुआत में ये बताया जाने लगा, एक जो पहले लड़की बाईपास क्षेत्र में जो है कहीं गई हुई थी या गायब हुई थी, जो बरामद हुई थी, उनकी फैमिली के द्वारा ये बताया गया कि शायद इसमें कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, जो मामला शुरुआत में लगा कि गुमराह भी किया गया। तो उसके आलोक में हम लोगों ने तुरंत एक एसआईटी टीम का गठन किया और इस संवेदनशील जो हो रहा था मामला, तो और एसआईटी टीम का नेतृत्व सिटी एसपी भागलपुर। दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है। 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। गांव के ही युवक पर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी और तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने शोर मचाया और स्थानीय लोगों की मदद से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 साल की बच्ची की उम्र बताई जा रही है। दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव के ही युवक पर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर के पास ही खेल रही थी, तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके साथ इस वारदात को अंजाम देता है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने शोर मचाया, फिर स्थानीय लोगों की मदद से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दिया गया कि उसकी बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। उसमें एफएसएल की टीम को बुलाई गई और जांच किया गया है और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने वर्ष की बच्ची थी सर? बच्ची का उम्र 3.5 साल बताया जा रहा है। खबर आपको भोजपुर से बताते हैं, जहां एक कार्यक्रम में तमंचे पर डिस्को करने और फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लड़के स्टेज पर भोजपुरी गाने पर हथियार के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं और इस दौरान फायरिंग करते हुए भी देखा जा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि वीडियो कब और कहां का है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि भी नहीं कर रहा, लेकिन सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो नगर थाना क्षेत्र के कार्यक्रम का ही बताया जा रहा है। वीडियो में फायरिंग करते और हथियार के साथ डांस करते दिख रहे दोनों लड़के रिश्ते में सगे भाई बताए जा रहे हैं। वीडियो में एक लड़का डांसर को पकड़कर उसके हाथ में पिस्टल पकड़ाकर खतरनाक तरीके से फायरिंग भी कर रहा है, जो तस्वीरें आप देख भी पा रहे होंगे। इधर पुलिस अधीक्षक मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो की जांच करने और उसमें शामिल लड़कों की पहचान कर गिरफ्तारी करने का आदेश जारी कर चुके हैं। पटना सिटी में एक बार फिर एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के कंटाही घाट का है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने झाड़ी में एक शव देखने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर चाकू से हमले का निशान है। पुलिस ने आशंका जताई है कि हत्या के बाद युवक के शव को यहां लाकर फेंक दिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही मृतक की पहचान कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कंटाही घाट आलमगंज थाना अंतर्गत एक लाश जो है मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। आके देखा गया है तो चाकू लगा हुआ और सब पड़ा हुआ है। वरीय पदाधिकारी और एफएसएल टीम को सूचना दी गई है।
लगभग 11:15 थाना को सूचना मिली कि एक अज्ञात लाश ये झाड़ी में फेंका हुआ है। तो इस पर हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। तो अभी तो पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पीओ को प्रिजर्व कर लिया गया है, एफएसएल को सूचना दे दिया गया है। अभी जो बॉडी हम लोग जो अभी देखे हैं उसमें चाकू लगा हुआ है। मुंगेर में प्रेमी प्रेमिका के बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवती ने प्रेमी पर शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से मुकर जाने का आरोप लगाया। मामला बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस दोनों को थाने लेकर गई, जहां युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बीच सड़क प्रेमी प्रेमिका के बीच हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सीओ पर भड़क गए। सदर सीओ रणधीर कुमार से जवाब मांगा गया। दाखिल खारिज करने में देरी करने का आरोप लगा है। दूसरी पार्टी से मिली भगत का आरोप भी इस सीओ पर है। आनंद फानन में दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया। 2 दिन पहले ही दाखिल खारिज को रिजेक्ट किया गया था। गलत लोगों के साथ क्या रहते हो? इस मामला को जांच करवाई है और सीओ साहब अगर जो कोई धमकी दे करके पेशेवर लोग इस तरह से करेगा तो कहाँ जाएगा शरीफ लोग? कहाँ जाएगा शरीफ लोग? हम कानून के साथ करा रहेंगे ना। कागज पत्र जो इसका बोलता है, और ये आदत भूल जाइए सब लोग कि दखल कब्जा पे सारा अपराधी सबका दखल कब्जा कर लेगा तो शरीफ लोग जाकर आत्महत्या कर लेगा। तो ये क्या तमाशा है? इनका एलियम साहब आप पूरा मामला लीजिए और इनका जो रद्द किया है स्पष्टीकरण इनको करिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की मांग कर जेडीयू में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि निशांत हर तरह से योग्य हैं, लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार को करना है कि वो परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले इमेज के साथ रहना चाहते हैं या फिर जेडीयू के बेहतर भविष्य के लिए निशांत को राजनीति में आने देंगे। ये रूप में अगर निशांत आ जाते हैं राजनीति मतलब जनता दल यूनाइटेड के साथ ही, तो जनता दल यूनाइटेड के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं। हम तो बार बार यह बात कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को यदि अपने अस्तित्व को ज़्यादा दिन तक आगे कंटिन्यू रखना है तो निशांत को आना ही चाहिए। लेकिन अब फैसला तो उनका होगा या उनके पिताजी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का होगा, उनकी पार्टी का मामला है। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। अब चुनाव उनको करना है कि अपनी छवि को अंतिम स्थिति तक बनाए रखना है या जनता दल यूनाइटेड जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, हर तरह से आगे बढ़ाया, उस पार्टी को बचाना है। दोनों में एक का चयन उन्हीं को ही करना पड़ेगा। और आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बनेंगी। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ली है। लोक भवन के अंदर अजीत पवार अमर रहे के नारे भी लगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लोक भवन की, जहां महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बनी है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के पद के तौर पर उन्होंने शपथ भी ले ली। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। लोक भवन के अंदर अजीत पवार अमर रहे के नारे भी लगे।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को लगता है कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन इस बार बंगाल में इतिहास रचा जाएगा। पिछले कुछ सालों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा और इस बार के चुनाव में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी की खबर है। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेर भी लिया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशी जारी है। गोलीबारी में सेना के 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको किश्तवाड़ से बता रहे हैं, जहां आतंकियों से मुठभेड़ की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई है। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा भी है और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशी जारी है। और यह भी आपको बता दें कि गोलीबारी में सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, चांदी में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और गिरावट से हाहाकार मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चांदी में सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जिस गिरावट से हाहाकार बचा हुआ है। 30% टूटकर 3 लाख से नीचे पहुंची है चांदी। चांदी की कीमत 2,91,922 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। सोना भी बहुत सस्ता हुआ है। अचानक से देखिए, सोने और चांदी के दाम बढ़े थे और अब खबर है कि चांदी की कीमत इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। 30% टूटकर 3 लाख से नीचे चांदी की कीमत पहुंची है। फिलहाल अगर बात करें तो चांदी की कीमत 2,91,922 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। सोना भी सस्ता हुआ है। तो चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ऑल टाइम हाई पर चांदी की कीमत चली गई थी। सोने की कीमत भी बढ़े थे, लेकिन अब खबर आपको बता रहे हैं, आज की गिरावट काफी ज्यादा चांदी की कीमत में दर्ज की गई है। 30% टूटकर 3 लाख से भी नीचे चला गया है और सोना का दाम भी सस्ता हो गया है। 1.5 लाख के करीब सोना का दाम है। फिलहाल सोना भी बहुत सस्ता हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चांदी और सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, साल 2026-27 का केंद्रीय बजट कल यानी 1 फरवरी 2026 रविवार को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट 2026 का भाषण देंगी। बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आर्थिक रणनीति की पहली आधिकारिक झलक देगा। वित्त मंत्री के इस भाषण में आमतौर पर टैक्स, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सुधारों से जुड़े अहम ऐलान किए जाते हैं। तो केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि अगला बजट भी जनहित में होगा। 2025 से बेहतर 2026 का बजट होगा। देश का सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नारी सशक्तिकरण जैसे आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में 9वीं बार करेंगी, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और अब बात मनोरंजन जगत की करते हैं। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने इन दिनों धमाल मचा रखा है। वहीं अभिनेता सनी देओल अपने फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए
हिमाचल पहुंचे हुए हैं, जहां वो कुल्लू में शोभला मल्टीप्लेक्स में लगी बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पर पहुंचे और फिल्म देखने के बाद अपने फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई। बॉर्डर 2 ने रिलीज के बाद 5 दिनों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये 1971 के युद्ध पर आधारित देशभक्ति फिल्म है, जिसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी हैं। आवाज कहां तक गई? आपके दिलों तक। आपको मेरी बॉर्डर बहुत पसंद आई। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। अभिनेता सनी देओल कुल्लू मनाली में हैं और अक्सर वो छुट्टियां मनाने यहां पहुंचते भी हैं। बॉर्डर 2 की सफलता के बाद उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अपनी फिल्म की सफलता का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी मेरे को कोई